गुड मॉर्निंग, मैं हूं सौरभ शेख, मास मीडिया स्टूडेंट और आप देख रहे हैं बीएनएन टुडे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि देश के हर एक इंडियन सिटीजन को इम्पैक्ट करता है। यूनियन बजट। ये बजट डिसाइड करता है कि इस देश की जीडीपी कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगी, एक आम इंसान को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मिलिंद नारनौरे का, जो कि एक इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट है और बजट के पॉलिसीज़ को अच्छी तरह समझने और समझाने का तजुर्बा रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि बजट की वजह से एक आम इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से सैलराइड एम्प्लॉयड पर क्या फ़र्क पड़ता है। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मिलिंद नारनौरे का। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप? मुझे आज हम डिस्कस करने वाले यूनियन बजट पे, जो कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। आपको उसमें से क्या की हाइलाइट्स लगे जो कि बहुत ही आपको हेल्पफुल लगे? एक्चुअली ये बजट जो है कुछ बातें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई है और उसके लिए मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन आमतौर पर ओवरऑल जो बजट जो है वो इस देश के जीडीपी को, इस देश को ग्रोथ को वो कम डाउन करेगा। अच्छा। ऐसा लगता है। उसमें कुछ बातें भी है। इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि जो सैलरीड पीपल जो है जिसका इनकम कम था और या थोड़ा ज़्यादा भी था, अच्छा, तो दोनों के लिए यहाँ खुश किया गया है। टैक्स रिबेट दोनों के लिए दिया गया है। अच्छा। जिसका 12 लाख तक इनकम है उसको पूरी तरह छूट दिया गया है और जिसका 12 लाख के ऊपर जो है वो 20 लाख है, 25 लाख है, उनके लिए जो है उनको लिए भी वो टैक्स रिबेट है और दोनों लोग खुश हो गए। अच्छा। उसमें से जो पैसा जनरेट होगा वो उसका मार्केट के लिए एक पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, उस पर मार्केट पर असर होगा और शेयर मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव असर होने की संभावना नजर आती है। अच्छा, क्या इससे मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए बजट में कैसा है? क्या टैक्स टेबल को मेजर चेंजेस है कुछ? पूरे इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा रिबेट दिया गया है। अच्छा। कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में शुरू हुआ, उसके बाद भी लोग सोचते थे कि हमें टैक्स रिबेट मिलेगा, लेकिन उतना रिबेट नहीं मिला। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ टैक्स रिडेम्पशन जो है बहुत ही ज़्यादा मिला है। इसके लिए गवर्नमेंट के बारे में, इस डिसीजन के बारे में मैक्सिमम लोग खुश है। अच्छा। सैलरीड एम्प्लॉयड। और अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में बजट में क्या उनके लिए रखा गया है कि क्या उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बजट आया है, या सिर्फ वही पुराना जो 15 साल से घिसा पिटा आते जा रहा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं कि नया कुछ लाए हैं इसमें डिजिटल के लिए? उसमें डिजिटल के बारे में जो आईआईटी जो है, आईआईटी, तो आईआईटीज़ में जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ टेक्नोलॉजी के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ पैसा अलॉट किया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और जो दूसरी एक बात जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो सोलर एनर्जी जो है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन जो है, उसके लिए, क्योंकि 2030 तक जो है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इंडिया में। अच्छा। कि वाटर की समस्या तैयार होने वाली है इंडिया में। और ये जो है तो आपको वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया है और प्यूरिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ पैसा अलॉट किया है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्या बोलते हैं उसको हम, सोलर एनर्जी वगैरह, सोलर एनर्जी, हाँ, इसके बारे में एक अच्छा ध्यान दिया है। लेकिन ये भी बात जो है कि इतने इसके लिए जो पैसा अलॉट होने वाला था, हाँ, वो नहीं किया गया है। अच्छा। मेरा एक कहना है कि जो सोलर एनर्जी के लिए तो अच्छा किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है, अगर जो हर एक घर में कोई सोलर पैनल लगाते हैं, हाँ, या कोई हर सोसाइटी में कोई सोलर पैनल लगाता है, उसके लिए उन्होंने अगर पिकअप दिया होता, हाँ, तो उसके लिए और उसको थोड़ा सब्सिडी दिया होता तो इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पिकअप मिल सकता था। ये उसमें एक थोड़ी खामियां है गवर्नमेंट के लिए। जो स्मॉल बिजनेसेस है, इंटरप्राइजेस है इंडिया में, उनके लिए कुछ अलग इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनाया गया है? एक्चुअली हमारे इसमें जो है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस गवर्नमेंट, हाँ, उस समय वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई। अच्छा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन वो जो है एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड जो है वो 2014 में 2014 में हुई, 2014 में। जो व्हेन
बीजेपी गवर्नमेंट केम इन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो उसमें वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन अभी ये 10 साल हो गए हैं। हाँ 10 साल होने के बावजूद भी ऐसा कोई पूरे इंडिया में ऐसा एक कोई सेंटर नहीं दिखाई देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हाँ। कि यहाँ से इतने लोग तैयार हो गए, इतने साइंटिस्ट भी तैयार हो गए, अच्छा। एक कोई इन्वेंशन तैयार हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये होने के लिए क्या है कि आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और उसके आपको परमानेंट टीचर होने चाहिए उसके लिए, और स्किल टीचर होने चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो सरकार का ध्यान इस तरफ वो होना चाहिए। इस बजट में हायर एजुकेशन के लिए कुछ किया गया है? हाँ, हायर एजुकेशन के लिए किया है। जैसे हम सोचते हैं कि हायर एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, और इतनी ख़राब है कि 2009 से लेके 2024 तक, 2014 तक तो 4.1% जीडीपी का, टोटल जीडीपी का खर्चा होता था। अच्छा। बाद में इस गवर्नमेंट में जो है 3.1% खर्चा हो रहा है 5-6 साल से, और अभी इस बजट में जो है 2.53% इतना ही खर्चा हो रहा है। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया उसमें, बहुत कम है। और टीचर्स के लिए क्या किया है? टीचर्स जो है, जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन चल रहा है, हाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो है बहुत ही बड़ा असर हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। परमानेंट टीचर नहीं है, हाँ। और रिक्रूटमेंट बंद हो रही है। अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज जो है, यानी अगर हम कंपेरेटिव देखते हैं दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड में एआई के यूनिवर्सिटी निकल रहे हैं। हाँ। एआई के ऊपर ज़्यादा फंडिंग अलाउड कर रहा है गवर्नमेंट उसमें। एक बहुत ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत डेंजर बात है कि यहाँ जो है एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही कम अलाउड किया गया है पैसा, बहुत ही कम अलाउड किया है। ये बहुत ही गंभीर बात है, और इसका बहुत ही बैड इफेक्ट अपने देश पर हो रहा है अभी। इस बजट में कौन से स्टेट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है? हाँ, वो एक दिस द पॉलिटिकल क्वेश्चन। पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। पॉलिटिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन। कैसा होता है कि वो पॉलिसी तो एक्चुअली पूरे देश के लिए पूरे देश के लिए रहती है। अभी बिहार के ऊपर जो ज़्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन कैसा है कि जो ऐसा हमने नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी होती है कौन कौन से स्टेट को पिकअप करना चाहिए। तो कभी बिहार को पिकअप देगा, कहीं छत्तीसगढ़ को, या झारखंड को, कोई महाराष्ट्र को। हाँ। ऐसा गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, लेकिन कैसा है कि इलेक्शन है इसके लिए हम कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यही मेरा एक सुझाव है। ये बजट में क्या हुआ है, इलेक्शन की वजह से बजट बनाया गया है कि इसे देश को देख के बजट बनाया गया है? आपके हिसाब से क्या लगता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि देश के 3 सेक्टर अतिशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक है एजुकेशन, देन फार्मर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री। ये चारों के ऊपर इस बजट में पहले के बजट से चारों सेक्टर में कम किया गया पैसा। हेल्थ इंडस्ट्री में क्या किया गया इस बजट में? हेल्थ इंडस्ट्री में क्या किया है कि जो कोरोना काल में जो जितना पैसा अलाउड होता था उससे बहुत ही कम पैसा अलाउड किया गया, यानी 50% से कम किया गया है। कम कर दिया गया, मतलब क्यों ऐसा? मतलब कि हेल्थ जरूरी नहीं है कि आज के लोगों को? और जो है कुछ लोगों को खुश करने के लिए एक कैंसर हो कि जो मेडिसिन जो है, हाँ, कैंसर की मेडिसिन, और कुछ कैंसर जो सेंटर बनाने वाले हैं, हॉस्पिटल के सेंटर बनाने वाले, तो ये एक गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया। लेकिन ये जो है ओवरऑल जो आपको अलॉटमेंट अगर कम रहता है बजट में हेल्थ के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ता जा रहा है। हाँ। और लोगों को जॉब क्रिएशन के लिए इस बजट में कुछ नया आया है कि नहीं आया है? मेन बात यह है कि इंडिया में रेलवे और एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे जो 2 सेक्टर जो है, हाँ, वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जो बजट में जो 2009 में जो है, 2009 में बजट आया 2.11% अलाउड होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, 2.11 अलाउड होता था। इस साल के बजट में 0.29 है, मतलब और कम कर दिया, 0.29 है। कम के कम करते चले गए उसको।
तो इतना ड्रास्टिक है कि वर्ल्ड के कोई हिस्ट्री में इतना घटिया बजट इसके लिए नहीं कोई भी नहीं है। तो आपको ये बजट देश के हित में लगता है कि पॉलिटिकल हित में तो लगता जो है? एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा डैमेज कर दिया है, तो अपने आप इंडस्ट्री सेक्टर डैमेज होगा, डैमेज और होगा। इसलिए जो शेयर मार्केट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बजट के बाद आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डाउन कर दिया, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, वोलेटाइल ज्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज तक ऐसा हो रहा था कि जो बॉम्बे शेयर मार्केट जो शेयर मार्केट है, है, बीएसई और एनएससी, वो फॉरेनर के ऊपर ज्यादा डिपेंड थे, ज्यादा डिपेंड था वो। लेकिन बजट के पहले ही हम्म, जब ट्रम्प सत्ता में आए अमेरिका में, हाँ, तो उन्होंने कुछ अच्छे पॉलिसी बनाए, वो अमेरिकन के लिए है। अमेरिकन के लिए बोलिए। हाँ, हर एक कोई प्रेसिडेंट जो है अपने देश के लिए अच्छी पॉलिसी बनाता है, बिल्कुल। तो हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमारे लिए ऐसा नहीं किया वैसा किया, वो तो अपने देश के लिए बड़ा पॉलिसी बना रहा है। तो उन्होंने कुछ अच्छी पॉलिसी बनाई, तो वो उससे इन्वेस्टर कुछ खुश हुए, हाँ। और यहाँ से सारा पैसा निकल के वो वहाँ चले गए, ऐसा मतलब फॉरेन इन्वेस्टर मैक्सिमम। हाँ, लेकिन क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर चले गए, जाने के बावजूद भी या शेयर मार्केट जितना गिरना चाहिए उतना गिरा नहीं है। अच्छा, लेवल में रहा वो, ये देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव है वो। लोग ऐसा सोचते थे कि इतने फॉरेन इन्वेस्टर जाने के बाद भी बजट के पहले तो इंडियन लोगों के लिए कुछ मिलेगा इन्वेस्टमेंट के हाँ, लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा पैसा जो अलाउड करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जितना अगर पैसा अलाउट नहीं करोगे आप, तब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर को पिकअप नहीं मिलेगा, बुस्ट नहीं मिलेगा। कुछ नहीं ये मिलेगा, एक हकीकत है, जॉब क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सुनोगे, समझो एग्रीकल्चर किसान जो है अगर प्रोडक्शन करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करेगा तो उसकी बिक्री भी होगी, हाँ, ज़्यादा बिक्री होगी, और कुछ इंडस्ट्री सोचेंगे कि हमको अभी ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि हाँ। रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, करता है वो। एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री होता है। हाँ, तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसके बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद जो है लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे या सेविंग करेंगे। तो ऐसा बजट में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम अलाउड किया गया है, तो इससे क्या करूँ 2.11% से, 2009 में है, 2009 में 2.11% था, इस बजट में 2.17 है, 2.17 है, नहीं 0.27 है, 0.27 है। ये बहुत ही डैमेज किया है एग्रीकल्चर सेक्टर को। अभी रिसेंट में बीएनएन कॉलेज में भी आपने बजट को लेके स्पीच वगैरह दी थी, तो उस टाइम पे आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा बजट के ऊपर बोलने पे? हाँ, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो बीएनएन कॉलेज को लेके। एक्चुअली आई इंट्रोड्यूस द व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ बजट, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन, और वो कौन कौन से कंट्री में कैसा कैसा बजट आया, उसका आधार क्या होता है, वो मैं नहीं बोला वो वहाँ। अगर आपको गवर्नमेंट को कोई एक सुझाव देना हो कि बजट में ये करो वो करो, तो आपको क्या सुझाव देंगे वो? ये भी आप अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरा ही क्वेश्चन है, जो पूरे देश के जनता के मन में भी वो है कि कैसा है कि जो कंसिस्टेंटली चलते हैं, जो सेक्टर जो है कंसिस्टेंटली चलते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, तो उसका पैसा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे पूरे दुनिया वालों ने बोला है, और भारत के बहुत बड़े एजुकेशन जो है, जो शिक्षण तज्ञ जो है, उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में, हाँ, आप एजुकेशन के ऊपर जो 6% अलाउटमेंट करो, हायर एजुकेशन के ऊपर, लेकिन 6% कभी भी नहीं हुआ आज तक। जो कमीशन बिठाए गए हैं, उन्होंने कमीशन ने भी रिकमेंडेशन किया कि हायर एजुकेशन के ऊपर 6% अलाउटमेंट करो, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी तक, और जो है अभी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो ये एक डेंजर है बात इस बजट में। और जो है अगर बजट कैसा होना चाहिए, तो एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा होना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ज़्यादा जो उसको पैसा किस लिए चाहिए, उसको खेती के लिए पानी होना चाहिए, खेती के लिए पानी होना चाहिए, खेती के लिए पानी होना चाहिए, समय पर सीड्स मिलना चाहिए, समय पर क्रेडिट सप्लाई होना चाहिए। तो इससे क्या आता है, किसान अगर सुखी रहेगा तो देश, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते किसान सुखी रहेगा तो देश सुखी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो खुश रहेगा तो उसको इंडस्ट्री को पिकअप देगा, इनडायरेक्टली पिकअप देगा, डायरेक्ट। और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ही बड़ा इसका रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो उसमें कम नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल,
आपके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर कौन बेस्ट है, अभी की निर्मला सीतारमण या इसके पहले के? एक्चुअली ये बात भी अच्छी है। एक्चुअली क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है हाँ उसको उस देश के परिस्थिति का नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल, और उसमें उसकी नीयत होनी चाहिए। नियत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वो अच्छा बजट बना अच्छा सकता बजट है। बना सकता है। जैसे वसंतदादा पाटिल एक मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, हाँ उस समय वो पॉलिसी बनती थी। पॉलिसीज। इंदिरा गांधी भी बीए फर्स्ट ईयर थी, हाँ बीए फर्स्ट। लेकिन वो भी फाइनेंस मिनिस्टर एक बार उन्होंने बजट पेश किया था हाँ और वो काफ़ी अच्छा था बजट। उसकी समझ होना ज़्यादा जरूरी है हाँ। और देश चलाने के लिए समझ जरूरी है। तो अभी की फाइनेंस मिनिस्टर सही है, एवरेज है, गुड है? अभी कैसा है कि जो सेक्टर में, जो हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन है, एजुकेशन है, फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, जनरेशन है, बाद में हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ, इस पर कम डाउन हो रहा है फंड। तो इसके लिए हम देश की उन्नति नहीं हो सकती उन्नति नहीं हो सकती है। और एक बार जो अगर वो शेयर मार्केट जो है आपको लगता है कभी भी कुछ गिर सकता है, तो ये हालत जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब हमारे टीम में, हाँ वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर कुछ क्वेश्चंस है। जैसा आपने कहा कि नई पॉलिसीज़ आई है और हेल्थ में मतलब जो बजट कम हो गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब अच्छा हुआ है, और जो टैक्सेशन है उसमें भी रिलीफ मिला वो है, अच्छा है वो। तो ऐसे कौन से मतलब चीज़ें हैं जिसमें बजट बहुत अच्छा मतलब दिखाया गया है और जिसमें लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, एक्सेप्ट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास? क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं उनको तो इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है मेरे हिसाब से। उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। वो गरीब पीपल के लिए यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बनी है। सिर्फ जो है एक पॉलिसी वो है, वो अभी भी चल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। देश के मैक्सिमम लोग उसके फेवर में हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए कि उसको जो मुफ्त का अनाज मिल रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त का अनाज मिलेगा लेकिन आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन महंगा हो रहा है और अलॉटमेंट बहुत कम हो रहा है। ये इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होता गवर्नमेंट ने तो वो ज़्यादा पिकअप मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर लाखों करोड़ अगर डाले होते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, तो उससे जो रिटर्न में जो जितने डाले पैसा उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता था, इनडायरेक्ट टैक्स से वगैरह या डायरेक्ट टैक्स से वजह से। लेकिन वो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है और मुफ्त में अनाज जो बांटना शुरू कर दिया, वो ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बजेट प्रेझेंट झाला आहे हो 25-26 साठीचा, बरोबर आहे. एक 12 लाखाची ही कर सवलत पाहता हो मला हा जो बजेट वाटतो हो तो गेल्या 15-20 वर्षापासूनचा असा कॉपी करण्यासारखाच वाटतो. तर याविषयी आपण थोडक्यात काही सांगा. हां, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. कारण कॉपी पेस्ट म्हणजे कसं आहे, तुम्ही जेव्हा 10-15 वर्षाचं बजेट बघितलं तर काय सेक्टरमध्ये तो स्टेबलच ठेवला गेला आहे. जो अलॉटमेंट जो आहे स्टेबल ठेवला गेला आहे. जसं यावेळी एज्युकेशनमध्ये मागील 4 वर्ष जे आहेत 3.1% वगैरे एज्युकेशनवर होतं. यापेक्षा यावेळी जे आहे 2.53% केलं. तर म्हणजे त्याची फोटोकॉपीच एक आहे. याच्यामध्ये एक आहे की याच्यामध्ये एक डायवर्ट केला गेलेला आहे. तुमचा जो प्रश्न अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. या बजेटमध्ये काय केलं गेलं आहे की हेल्थ, एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आणि ॲग्रिकल्चर या चारही वरचा खर्च जो आहे इतका कमी केला गेलेला आहे आणि लोकांचं त्या गोष्टीकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून जास्त संपूर्ण मीडिया, इंडियन मीडिया, पुरा होल मीडिया कशावर फोकस करत आहे, टॅक्स रिडेम्पशनवर फोकस करत आहे. तर हे अतिशय चुकीचं आहे. कारण टॅक्स रिडेम्पशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नाही करत. टॅक्स रिडेम्पशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करत नाही, ते कन्झम्पशनला पिकअप देते. आणि जे एम्प्लॉयड पीपल आहेत तेच टॅक्स भरतात साधारणतः, आणि जनरल पीपल इनडायरेक्ट टॅक्स भरतो. तर कन्झम्पशनला थोडा पिकअप दिला आहे, पण जास्त फोकस जाय असं कोणत्याही व्यक्तीने असं म्हटलं नाही की याच्यावरचा खर्च कमी झालेला आहे.
कारण ॲग्रिकल्चरचा, एज्युकेशनचा, हेल्थचा आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशनचा हा खर्च कमी झालेला आहे. आणि विशेष बात म्हणजे या गोष्टीमध्ये अतिशय एक का फोकस केला गेला मला काही कळत नाही, मीडियाने सुद्धा फोकस केला नाही. या बजेटमध्ये 66% जो आहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जे आहे त्याच्यामध्ये डिसइन्व्हेस्टमेंट केलं जाणार आहे. म्हणजे तेवढा म्हणजे 47,000 करोड जो रुपये जे आहे ते पब्लिक सेक्टरची इंडस्ट्री विकून नाही का तो देणार आहेत. तर हा याच्यातला फार मोठा ड्रॉबॅक आहे याच्यामध्ये, या बजेटमध्ये. तो इसी क्वेश्चन पे हम समाप्त करते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया. थैंक यू, धन्यवाद. चलो ठीक है. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें BNN टुडे को और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए बने रहिए.